हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सेकंड सीरीज आ चुकी है। दूसरी वीडियो जो आपके मतलब सेकंड पार्ट है, अगर देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लास 10 2024 और 25 के जो विद्यार्थी जो 2025 में बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए हैं। देखिए चैप्टर का नाम तो आप लोग को बताया गया ही और सामने आपको दिख रहा है। चैप्टर का नाम क्या आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, अगर जिनको वास्तविक संख्या के बारे में अगर नहीं जानकारी है, वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको पहला वीडियो का लिंक मिलेगा। वहाँ क्लिक करके आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक है उसको फर्स्ट वीडियो में बताया गया। आप आराम से उसको समझ के फिर सेकंड वीडियो समझेंगे तो आपको तनिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि चैप्टर का नाम आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1। लेकिन प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। अगर उदाहरण हमको समझ में आ गया तो हम आराम से प्रश्नावली 1.1 स्वयं आप लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या देखिए उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर फर्स्ट अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उदाहरण नंबर 2 आप आराम से समझिए। फिर फर्स्ट में हम लाते हैं। फर्स्ट में कुछ है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है, संख्याओं 6 और आपका 20, दो संख्या दी, एक 6 दिया, एक आपका 20 दिया हुआ। क्लियर नहीं क्लियर? कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं HCF और LCM तो हम लोग क्लास 5th में 4th में पढ़े, ठीक वही चीज़ है जो आप 5th और 4th में पढ़े थे, वही आपका HCF LCM। परंतु आप जब क्लास 5th और 4th में या वहाँ पे देखे होंगे तो आपको इस तरीके से LCM HCF दिखाएगा, बताएगा 6 और 20 का आपको जो है। अगर हमें HCF LCM ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर आपका आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 आएगा। 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 5। फिर देखिए बच्चों हम लोग 3 से करते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे आपका क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। तो आपका क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूना के 4, 4 3 आपका क्या जाए 12, 12 पंजे कितना होगा आपका 60 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? मतलब इसका LCM आपको ये मिला। लेकिन ये हम लोग 4th क्लास में पढ़े थे। हम लोग को यहाँ पे इस प्रक्रिया से नहीं करना है, हम लोग की प्रक्रिया यहाँ पे चेंज रहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो आपको इससे भी इजी है, लेकिन है क्या चीज़ वो हम लोग देखते हैं। अब अगर यही चीज़ अगर 5th क्लास में अगर आप HCF निकालेंगे तो हमारा LCM था। HCF कैसे निकाले थे? HCF आप लोग इस तरीके से निकाले, यही 6 का 20 से अगर हम लोग जो है क्या HCF निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 6 दूना का आपका क्या हो जाएगा 12, 6 3 का आपका 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका 2 आएगा। अब 2 से क्या करेंगे, 6 में ले जाएंगे। अब देखो क्या आ जाएगा आपके यहाँ, 2 3 कितना आएगा आपका 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो HCF आया वो बच्चों कितना है आपका, यहाँ पे 2 आया। ये प्रक्रिया हमारी कौन से क्लास की, 5th क्लास की। लेकिन यहाँ पर हम लोग का देखिए क्या कर रहा है, एक शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। यह कौन सी विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं, अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग देखें तो वहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं 2 होती है, 3 होता है, 5 के बाद 7 के बाद हमारा हो गया 11 के बाद अगर हम लोग और चले तो हमारा हो जाएगा 13 के बाद हम लोग का 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। इन्हीं सारी संख्याओं का मतलब जो ये संख्याएं इन्हीं सारी संख्याओं का हम लोग यूज करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में कभी हमारा 4 नहीं आता, गुणनखंड करते तो 4 नहीं आता। जैसे अगर समझिएगा, देखिए अगर हम लोग इससे गुणनखंड करते हैं तो अगर आप 12 की बात करते हैं, 12 हमारा 2 से कैंसिल आउट, तो आपके यहाँ पे आएगा आपका 6, फिर 2 से करेंगे, फिर कितना आएगा आपका यहाँ पे 3, फिर यहाँ 3 से करेंगे कितना आएगा आपका 1। और यही 12 अगर सोचे तो आपका 4 से भी होगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। परंतु ये आपका रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी गुणनखंड करेंगे हम लोग अभाज्य संख्याओं से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 4 की बात करेंगे, 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं बल्कि 4 हमारी भाज्य संख्या है, इसलिए यह फंडामेंटल आपका रॉन्ग रहेगा। बल्कि यहाँ देखिए 2 की बात करेंगे, 2 भी हमारा अभाज्य है, यहाँ पे 2 अभाज्य है, यहाँ पे 3 के हमारा अभाज्य। तो हम लोग सदैव इन सारी संख्याओं से ही गुणनखंड करेंगे। ऐसी संख्या ऐसे ये हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, इन सारी संख्याओं का यूज नहीं करते। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आगे चलते हैं। क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आपका 17 हो गया, 19। इस प्रकार की सारी हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या है। हम गुणनखंड करते कैसे हैं? जैसे हमारा 6 है ना, हम 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? 6 का गुणनखंड हमारा 2 आएगा, और कितना आएगा आपका 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है? अब देखो 20 का गुणनखंड हमारा कितना आएगा, 20 का गुणनखंड आएगा 2 दूना के 4, 4 पंजे कितना होगा आपका 20, मतलब 2 इंटू क्या होगा आपका 5 होगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 के ऊपर 1 पावर है
और 3 के ऊपर भी आपका पावर 1 है। यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो 2 के ऊपर कितना हो गया हमारा पावर 2 हो गया, और 5 के ऊपर पावर कितना हो गया हमारा 1 हो गया। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको HCF निकालना है तो HCF निकालने का एक जो आप होता है, देखिए इस तरीके से HCF देखिए, HCF आपका क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यहाँ पे 2 कॉमन है। क्लियर नहीं क्लियर है। तो आपका दोनों में 2 कॉमन है, तो एक बार हम 2 ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। LCM क्या होता है, LCM जो हमारा होता है दोनों में क्या कॉमन है वो तो लिखेंगे, 2 कॉमन है लिखेंगे, परंतु जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखो ये 2 आपका एक्स्ट्रा है, या आपका 3 एक्स्ट्रा है, फिर इसके बाद आपका 5 है। क्लियर नहीं क्लियर है। 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 पंजे क्या हो जाए आपका 60। समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो मेथड ये हो गया। और एक सेकंड मेथड हमारा क्या आता है कि आप इसमें घात को देखो, इसके घात को देखो, सबसे लोवेस्ट घात जो होता है वही हमारा HCF होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन में सबसे लोएस्ट घात, तो कॉमन में देखो केवल हमारा 2 है, देख रहे हैं आप सब, 2 केवल कॉमन है, और सबसे लोवेस्ट सबसे कम घात वाला कौन है आपका 2 की पावर 1, तो यही हमारा क्या है 2 की पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका HCF। 1 आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। LCM में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट घात, सबसे हाईएस्ट घात, कॉमन यहाँ नहीं देखना, सबसे हाईएस्ट घात वाली सारी संख्या। अगर देखेंगे यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका 2 की पावर 2 हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया 3 की पावर आपका 1 हो गया, फिर बात करेंगे 5 की पावर क्या हो गया आपका 1। क्लियर नहीं क्लियर है। ये सारी चीज़ों को अगर हम इनको अगर देखेंगे तो अगर इनको ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 × 2 हो जाएगा, × 3 हो जाएगा, ×5। अगर आप इनको देखो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। मेरी बात आप समझ में आ रही है। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे अभी तो क्वेश्चन को यहीं पे आप रोके रहिए, कुछ उदाहरण अगर आपको और दिखा देंगे तो आप आराम से क्वेश्चन समझ लेंगे। जैसे चलो हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग 12 ले लेते हैं संख्या। क्लियर है। एक संख्या हम लोग और ले लेते हैं, एक संख्या हम लोग लेते हैं 15 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF LCM कैसे ज्ञात करेंगे, अगर देखेगा तो हम लोग 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 × 3। क्लियर है। 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। और 15 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × क्या हो गया हमारा 5 हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर आप नोटिस करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा केवल 3 है, केवल क्या आपका 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं केवल 3 है। तो हम लोग का HCF जो आएगा बच्चों, HCF केवल हम लोग का क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा। LCM की बात करते हैं। LCM क्या आता है, जो कॉमन रहता है वो तो हम लेते हैं, परंतु जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। जैसे हमारा ये दोनों कॉमन नहीं है, समझ आ रहा है, तो हम इन दोनों को भी ले लेंगे। क्लियर है। कॉमन में हमारा 3 है तो हम लोग कॉमन में 3 को ले लेंगे, फिर किसको ले लेंगे 5 को ले लेंगे। समझ में आ रहा। तो कुल आपका कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 12, 12 पंजे कितना होगा भैया आपका 60 होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो इसका जो एक मेथड होता है, बहुत बच्चों को अगर ये वाला LCM में प्रॉब्लम होता है, इसका सिंपल मेथड अभी हम जो आपसे बताए हैं। क्या करिए आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 हो गया, इंटू क्या हो गया आपका 3 हो गया। इनके लिए ये तो आपका 3 की पावर क्या हो गया आपका 1 हो गया, इंटू क्या होगा आपका 5 हो गया। तो हम देखते हैं जो उभयनिष्ठ जो कॉमन है और सबसे लोवेस्ट घात है, तो आपका कॉमन में 3 दोनों में है, लोवेस्ट घात दोनों में 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं 3 की पावर 1, या फिर हम इसको केवल 3 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया आपका HCF हो गया। LCM में बात कर लेते हैं। तो LCM में बात करेंगे जो आपका मतलब कि कॉमन है वो तो लेंगे ही, जो कॉमन नहीं उसको भी लेंगे। जैसे ये कॉमन नहीं है, इसको लेंगे, 2 की पावर 2 हो गया। समझ में नहीं आ रहा। 3 हमारा कॉमन है, 3 को लेंगे। 5 हमारा कॉमन नहीं है, इसको भी लेंगे। समझ में आ रहा। टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। मेरी बात आपको बच्चों समझ में आ रहा है। इसी उदाहरण को दोबारा एक बार हम आपका कंप्लीट करके फिर अगले उदाहरण पे चलते हैं। 6 था आपका, 6 का हम लोग क्या लिखेंगे भैया 2 लिखेंगे और लिखेंगे आपका 3। 20 था, 20 का क्या होगा आपका 2 गुणित क्या होगा आपका 5। समझ में आ रहा है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर कितना होगा आपका 2 गुणित क्या होगा आपका 5। समझ में आ रहा है। तो HCF में क्या हो जाएगा आपका, HCF में जो कॉमन है, कॉमन हमारा क्या है आपका 2 कॉमन है, लोवेस्ट घात इसका कितना है 1, 2 की पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। LCM में क्या है आपका जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, कॉमन है परंतु उसका हाईएस्ट घात, कॉमन ये है 2 है, इसका हाईएस्ट घात 2 की पावर 2 हो गया। जो कॉमन नहीं है 3 कॉमन आपका नहीं है, 5 आपका कॉमन नहीं है। टोटल मिला के हमारा क्या आ जाएगा 60। मतलब आंसर में आपका आ जाएगा 2 आएगा और क्या आएगा आपका 60 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलते हम लोग अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है आपको LCF। देखिए लिखा है का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ नोटिस करिए एक शब्द यहाँ लिखा है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। और कह रहा है फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। लेकिन देखिए LCM ज्ञात करने में यह नहीं कह रहा कि यहाँ पे अभाज्य, यहाँ पे LCM ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पे यह नहीं कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे कोई एक विधि और होगी HCF LCM ज्ञात करने की। तो पहले हम उनको देखते हैं, मतलब एक सूत्र का मेथड है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखें एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता क्या चीज़ है, अभी हम लोग यहाँ पे 6 और पहले वाले उदाहरण में अगर देखेंगे 6 और 20 का। क्लियर है? हम लोग अभी इसका हम लोग क्या निकाले थे, HCF हम लोग का आया था, इसका कितना आया था बच्चों आपका 20 आया था, सॉरी 2 आया था, समझ मारा। LCM हम लोग का आया था, कितना आया था 60 आया था कि नहीं आया था? अभी आप लोग इसके पहले क्वेश्चन देखे हैं तो आपका क्या था कि 6 और 20 का HCF आपका आया था 2, LCM आपका आया था 60 आया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले को समझिए तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। देखें एक फार्मूला होता है A इंटू बी बराबर आपका होता है LCM इंटू आपका होता है HCF। समझ में नहीं आ रहा? देखिए A क्या है, B क्या है, तो A आपका क्या है प्रथम संख्या और B आपकी क्या है द्वितीय संख्या। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम संख्या गुणित क्या था आपका द्वितीय संख्या बराबर में आपका क्या होता है आपका लस बच्चों और गुणित क्या होता है आपका मस। समझ में आ रहा? ये फार्मूला सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि प्रथम संख्या हमारी क्या है 6 है, द्वितीय संख्या हमारी क्या है 20 है। समझ में आ रहा? लस हम लोग का कितना आया बच्चों, लस हम लोग का आया 60 आया और मस कितना आया बच्चों हमारा 2 आया। अगर आप दोनों को नोटिस करिएगा तो अगर 20 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाए आपका 120 आएगा। समझ में नहीं आ रहा? और 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब पर भी होगा कितना आएगा आपका 120। कहने का मतलब यह है अगर आप LCM और HCF निकाले हैं उन दोनों संख्याओं का, तो अगर आपका LCM HCF को चेक करना है कि आपका LCM HCF सही है कि गलत है, तो आप क्या करिए इस फार्मूले पे ला के सेट कर दीजिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो आपका सही है, अगर दोनों अलग अलग आ गया तो आपका गलत है। समझ में नहीं आ रहा? मतलब देखो हम यहाँ पे देखो अभी निकाले थे, दोनों बराबर आ गया तो दोनों हमारा क्या था सही था। अगर दोनों बराबर ना आता तो इसका मतलब हम चाहे तो HCF और चाहे LCM कुछ ना कुछ हम लोग गलत निकाले, कुछ हम लोग का फंडामेंटल रॉन्ग है। समझ में आ रहा? तो आप इस प्रक्रिया से आप जो है क्या करते हैं कि एक यह भी फार्मूला है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना, देखो ध्यान दो भैया। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग का LCM निकालना है, तो LCM अगर जैसे हमको निकालना है तो LCM निकालने के हम लोग LCM को क्या करेंगे इस फार्मूले को लेते हैं तो समझ में आएगा। ये अब रहने दीजिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं LCM इंटू क्या हो गया आपका HCF बराबर हमारा आ जाएगा A इंटू बी। ए मतलब क्या है वो पूर्णांक है आपके, ये दो संख्या जो होती है वही संख्या होती है। अब देखो हमको LCM ज्ञात करना है तो हम लोग LCM को इस साइड क्या कर देंगे रोक देंगे और ये बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब हम लोग का क्या आएगा A इंटू बी अपान में क्या हो जाएगा बच्चों आपका HCF हो जाएगा। समझ में नहीं आया? मतलब एक तो आपका फार्मूला इसको आप दिमाग में रख लीजिए अच्छे से, एक तो इसी से बना हुआ फार्मूला हमारा ये है और इसी से एक तीसरा फार्मूला हमारा क्या बन सकता है HCF। अगर हमको ज्ञात करना है तो हम HCF को रोक देंगे, ठीक है बच्चों, और इसको बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A इंटू बी अपान में क्या हो जाएगा आपका LCM। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक फार्मूला आपका ये है, आप इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, आपके लिए बड़ा ज़रूरी ये फार्मूला है। अगर ये आपको जानकारी रहेगा तो आराम से आप जो है HCF LCM ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए इन्हीं फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा होगा कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले HCF ज्ञात किया। किसका बात कर रहा है 96 और 404 का। तो आपका ये 96 हो गया, इसका गुणनखंड करिए, फिर 404 का गुणनखंड करिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को जैसे कि छोटा संख्या है तो हम लोग 6 का 2 इंटू 3 कर दिए। अभी 96 हो गया, 404 हो गया, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे यह चीज़ हम लोग जो है ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए अब इसके लिए आप रफ कार्य किया करिए। रफ कार्य में क्या करिएगा 96 लीजिए और उसका जो है क्या कहते हैं इसको इस प्रकार से कर लिया करिए। तो आपका क्या हो जाएगा आपका 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 अठे कितना आएगा आपका 16 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपका 24 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे आपका 12 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 6। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका यहाँ पे 3 आएगा।
फिर 3 से करेंगे कितना आएगा आपका 1। समझ में आ रहा है? मतलब आपका हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया आपका 2 इंटू क्या हो गया आपका 2, फिर लास्ट में क्या बचा हम लोग का 3 इंटू क्या हो गया आपका 3। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 2 की पावर कितना हो गया आपका 5 इंटू में क्या आ जाएगा आपका बच्चों आपका 3। समझ में आ रहा नहीं यार? अब देखो 404 का इसी प्रकार कर लो। 404 का करेंगे तो 404 का करेंगे बच्चों तो आपका क्या आएगा आपका 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 1 0 1। अब इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब इसका आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 0 1। क्लियर है? क्लियर है? या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एरो साइन ऐसे दे दीजिए आप, इम्प्लाई दैट बोलते हैं। अब देखो आपका यहाँ क्या आ जाएगा आपका इसका 2 की पावर कितना होगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर क्या होगा आपका यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 0 1। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे इनके इसके माध्यम से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। और जब हम लोग LCM करेंगे तो LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। जब इस फार्मूले से करेंगे तो आराम से हम लोग का LCM आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों आपका हम लोग को क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF हम लोग का क्या आएगा? HCF हम लोग का क्या आएगा? हमने क्या बोला था? दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, बट उसका लोवेस्ट घात सबसे छोटा घात, तो सबसे छोटा घात वाला आपका ये है 2 की पावर क्या होगा आपका 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 आएगा। 2 2 जा कितना आएगा आपका 4, मतलब HCF कितना है बच्चों आपका 4। परंतु LCM क्या हो जाएगा आपका? LCM जब ज्ञात करना है तो आपका क्या हो जाएगा? लिखिएगा यहाँ पे 96 और 404 का LCM क्या आ जाएगा आपका? LCM बराबर फॉर्मूला देख रहे हैं ना, क्या होता है आपका A इंटू बी। तो A की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 96 रख देंगे। और फिर क्या लिखा है आपका B की जगह हम लोग क्या रखेंगे बच्चों? 404 बटा में क्या हो जाएगा आपका बच्चों? HCF हम लोग कितना निकालें यहाँ पे? 4 निकालें। समझ में नहीं आ रहा? अब देखो क्या करोगे, अगर आप इसको कट करोगे तो 4 1 जा आपका क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर आपका 0, फिर 4 1 जा 4, मतलब आपका आएगा LCM बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 96 आएगा इंटू 1 0 क्या आएगा आपका 1। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 1 जा क्या आ जाएगा आपका 96, और फिर 0 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आपका 96, फिर 96 1 जा 96, मतलब आपका HCF क्या आएगा आपका? HCF आपका आएगा 4, LCM कितना आएगा आपका? कितना आएगा बच्चों आपका? 9696। समझ में आ रहा है? ये आपका मेथड है। सेकंड मेथड जब आपको मतलब फर्स्ट मेथड आप उदाहरण नंबर सेकंड में देख चुके हैं, और सेकंड मेथड हमारा कहाँ पर है? ये विधि से है। इस विधि से आप क्या कर सकते हैं कि HCF ऐसे निकालिए, फिर LCM निकालिए। समझ में आया बच्चों? ये आप विधि अगर यूज करेंगे तो आप यहाँ से भी HCF LCM, अगर आप चाहिए तो आप LCM पहले निकाल लीजिए, पहले आप LCM निकाल लीजिए फिर HCF निकालिए। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF निकालना है, इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाला। चलिए हम लोग अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं उसमें क्या है। चलिए बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 कह क्या रहा है? उदाहरण नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको देखें। देखिए क्या कर रहा है आपका? संख्या 6, 72 और 120 की बात कर रहा है। क्लियर है? किन की बात कर? यहाँ 3 संख्याएं थी। अभी तो हम लोग 2 संख्याओं को देख रहे थे, अब यहाँ पे 3 संख्या कौन है? 6 है आपका 72 और कौन 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर अगर आप शब्द को पकड़िए, पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि जो आपका ये तीनों संख्याएं हैं, तीनों का HCF और LCM, HCF और क्या ज्ञात करना है हमको? LCM ज्ञात करना है। लेकिन कौन सी विधि चाहिए हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। देखो हल इसका कैसे होगा, देखिए भैया हम लोग क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपका? 2 इंटू क्या होगा हमारा 3, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। समझ में आ रहा? फिर आपका 72 है, फिर आपका 120 है। तो जिनको 72 120 को डायरेक्टली करने में दिक्कत आ रहा है तो आप रफ कार्य करिए 72 का। समझ में आ रहा? क्या आएगा आपका? 2 से करेंगे कितना आएगा आपका? 36 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा? कितना आएगा आपका यहाँ पे? 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा आपका? यहाँ पे 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा आपका? यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर है बच्चों? मतलब हम लोग 72 को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते गुणनखंड में? 2 की पावर आपका कितना आ जाएगा? 3 हो सकता है ना, तो समझ में आ रहा? और 3 की पावर कितना हो सकता है हम लोग का? 2 हो सकता है। 3 की पावर क्या हो सकता है हम लोग का? 2। समझ में नहीं आ रहा? अब बचा आपका 120, 120। तो 120 का अगर आप लोग करेंगे तो 120 को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने में हमें क्या मिलेगा?
आपका क्या होगा, आपका 2 से डिवाइड करेंगे आपका 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 15 आएगा। अब देखो अब 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा आपका 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हम लोग का 1। मतलब अगर आप नोटिस करिएगा 120 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर कितना होगा आपका यहाँ पे 3 होगा, इंटू 3 की पावर कितना होगा आपका 1 होगा, फिर इंटू क्या होगा आपका यहाँ पे 5 की पावर कितना होगा बच्चों आपका 1। क्लियर है? अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो पूरा आपको पूरा तीनों का गुणनखंड हो गया, समझ में आ रहा? अब देखो करेंगे, करना क्या है, अब देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है, पहले HCF क्या निकालना है, HCF मतलब HCF किसका ब्रैकेट में आप कौन कौन संख्या कैसे होगा, 6 का निकालना है, 72 का निकालना है, 120 का निकालना है, समझ में आ रहा है? कितना आएगा, हमने क्या बोला था, पहले कॉमन देखें और लोवेस्ट घात देखें, कॉमन और लोवेस्ट घात सबसे कम घात वाला। तो अगर कॉमन के रूप में देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे 2 है, तीनों में 2 मिल रहा है। अगर और देखिए एक संख्या मिली, तीनों में 3 मिल रही है, लेकिन इनका लोवेस्ट घात सबसे छोटा घात चाहिए। सबसे छोटा घात देखेंगे यहाँ पर है 2 के पावर 1 में है और 3 के पावर आपका 1 है। क्लियर है? तो मतलब इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इन तीनों संख्याओं का HCF हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब LCM देख लीजिए, LCM क्या होगा आपका, इन्हीं तीनों संख्या 6 का 72 का 120 का क्या आएगा। अगर देखिएगा हम क्या बोले थे, इसमें क्या देखना है, हाईएस्ट घात देखना है। कॉमन के साथ साथ हमको जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सबके हाईएस्ट घात को लेना है। तो देखो कॉमन में हमारा 2 है, क्लियर है, इसका हाईएस्ट घात यहाँ दोनों देखोगे दोनों पे 3 है, तो हम किसी एक का ले लेते हैं। तो 2 के पावर कितना होगा हम लोग का 3 हो गया। समझ में आ रहा है? और देखो हाँ, अब देखो यहाँ पे कॉमन में क्या है हमारा 3 है, लेकिन 3 का हाईएस्ट घात अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा घात वाला है। इंटू 3 के पावर कितना हो गया, 3 के पावर कितना होगा आपका यहाँ पे 2 हो गया। अब 5 आपका सिंगल है, इसी प्रकार से आप 5 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर आपका ये आपका 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है? तो आपका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हिसाब से 360 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब 8 पंजे 40, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 360 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर HCF LCM की बात करें तो इसका HCF हमारा कितना होगा 6, इन्हीं तीनों संख्याओं का LCM हमारा क्या होगा 360। तो आप अगर दोनों में अगर यह बात बोल दिया कि किसी एक का बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपका उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, और अगला जो है फार्मूले से करना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि HCF बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि इस विधि से करके फिर LCM निकालिए तो सूत्र के माध्यम से निकाल दीजिए। अगर LCM को बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप ऐसे करिएगा, LCM लीजिएगा और HCF सूत्र के माध्यम से कर दीजिए। अगर दोनों बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आपको ऐसे निकालना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये उदाहरण नंबर आपका क्या हो गया 4। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर देखें ना यहाँ पे HCF है LCM है, केवल हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। देखिए कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, बाकी आप मतलब ऐसे समझिए कि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, लेकिन कैसे किया जाए वह देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका लिखा है 140 की बात, 140 की बात करें तो इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको कैसे व्यक्त करेंगे। हम आपको बताया रफ कार्य करिए। रफ कार्य आप कैसे करेंगे, आप ये कार्य आपको रफ में ही करना है, वहां पे नहीं करना है। आपके यहाँ कितना आपका 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें कितना आएगा आपका 35 आ जाएगा, फिर आपका कितना होगा आपका 5 से होगा, यहाँ कितना आएगा आपका 7, फिर 7 से करेंगे आपका कितना आएगा आपका 1। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू क्या होगा आपका 7 होने को तो हो गया, परंतु आंसर हमें कैसे लिखना है आपका 2 की पावर 2 आपका 2 बार है तो 2 की पावर आपका जाए आपका 2, बाकी आपका सिंगल है 5 इंटू क्या जाए आपका 7। क्लियर है? इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट ऐसे होगा, सेकंड भी आपको ऐसे करना, थर्ड भी ऐसे करना, फोर्थ फिफ्थ सभी इसी प्रकार से होगा। चलिए सभी को देख लेते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सेकंड क्या आपका 156 है, समझा बच्चों? 156 का इसी प्रकार से आप रफ कार्य कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 78 समझ में बच्चों? अब फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा आपका, 2 में कितना आ जाएगा आपका 18। फिर आपका किससे होगा आपका 3 से कितना आएगा आपका 13,
फिर 13 से करेंगे कितना आएगा आपका बच्चों, यहाँ पे 1 आएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों में, 2 गुणित क्या आएगा आपका 2 गुणित आपका कितना आएगा आपका 3 गुणित कितना होगा बच्चा आपका 13, या फिर जैसे आप यहाँ किए 2 आपका 2 बार है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू आपका 3 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 13। ये आपका इसका आंसर हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया था। समझ में नहीं यार बच्चों, वेरी इजी है, कुछ है नहीं इसमें। अब इसी प्रकार से आप तीसरे को देख लो, तीसरा वाला कैसे किया जाएगा। तीसरे वाला कितना आपका 3825 मतलब 3825 है। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या होगा आपका 3 लिखा आपका 825। देखो पहले संख्या बड़ी संख्या होती है हम लोग उसको चेक करते हैं 2 से कब डिवाइड होता है, जब ये संख्या का लास्ट वाला अंक चेक करो। ये लास्ट वाला अंक अगर आपका 0 2 4 6 8 आ रहा है, क्लियर है, कौन कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 6 8, शून्य की बात करें, 2 की बात करें, 4 6 8, ये संख्या आने लगी कि लास्ट में पक्का एकदम डिवाइड होगा आपका 3 से, समझा है। लेकिन यहाँ पे आपका आ गया 5 आ गया। तो अब इस कंडीशन में संख्या को फिर ऐड करो, कैसे कैसे बताइए, इस सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर दो। ऐड करने अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो 5 2 हमारे कितना आ जाएगा 7, 8 7 कितना आ जाएगा हमारा 15, 15 में 3 जोड़ो कितना होगा 18, और 3 के पहाड़ अगर 3 का टेबल पढ़ोगे 3 का टेबल या 3 से देखोगे 18 का डिवाइड हो जाएगा। इसका तो पूरी संख्या में 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करोगे 3 एक कम 3, 3 दूना का आपका 6 हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 सते आपका 21 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 बचे कितना आएगा बच्चा आपका 15। आप फिर चेक कर लो 3 से होगा कि नहीं होगा, देखोगे आपका कितना 2 1 3 और 7 3 10 5 15, 15 भी आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 3 बचे कितना होगा बच्चा आपका 15। अब चेक कर लो फिर 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 4 दो कितना होगा आपका 6, 6 5 होगा 11, और 3 का टेबल अगर 3 का पहाड़ा पढ़ोगे उसमें आपका 11 नहीं है, तो 11 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में 5 इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर लो, 5 बटे कितना होगा आपका 40, और बचेगा आपका 5 बचे कितना होगा 25। फिर 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा का 17 25 85 आप लोग जानते हो, फिर 17 से कर दोगे कितना आएगा बच्चों आपका 1 आ जाएगा। मतलब फिर आप 3825 को लिख सकते हो 3 इंटू क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या होगा बच्चों आपका 5 इंटू क्या होगा 5 इंटू क्या होगा आपका 17। अब बाकी आपके दिमाग में चल ही रहा क्या करना है, 3 आपका 2 टाइम्स है तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर 2 कर देंगे, 5 आपका 2 टाइम्स है 5 की पावर 2 कर दोगे, उसका कितना होगा आपका 17। ये आपका क्या होगा बच्चों आपका आंसर आ गया। क्लियर नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखोगे तो आपको क्या लिखा है 5005, समझ में आ रहा है। अब देखो संख्या आपकी 3 से नहीं डिवाइड हो, क्यों नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि 5 5 10 आ रहा है, 5 5 कितना आ रहा है आपका 10, और 10 3 से आपका डिवाइड नहीं होता। तब इसको थोड़ा चेक कर लो, इसको भी कर लेते हैं इसी विधि से। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप क्या करोगे, ये आपका जितना बच्चों में आप कर रहे हैं आपका रफ कार्य है, रफ कार्य में करना है, डायरेक्ट आपको सामने आपको ऐसे नहीं करना है। ये मेथड आपका यही मेथड ओरिजिनल, इस तरीके से आपको करना है। अगर ये सारी संख्या आप ऐसे रहे तो आप इनको रफ कार्य कर लीजिए। देखिए 5 से करेंगे बच्चों तो आपका कितना आएगा, आपको यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ कितना आएगा आपका यहाँ पे 1 आएगा। फिर किससे किया जाए, अगर आगे चेक करा जाए अब किससे डिवाइड होगा आपका यहाँ पे, तो कोई ऐसी संख्या आपके दिमाग में चल रही है तो आप बताइए कौन सी संख्या होगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं 5 के बाद आप लोग का 7 आता है, 7 से ट्राई कर लो तो आपका आ जाएगा 7 से करोगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा आपका 3 हो जाएगा 30, और 7 चौक 28 आपका हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। फिर आपका कितना बचेगा आपका यहाँ पे 28 2 21 हो जाएगा, और 7 3 कितना आ जाएगा आपका 21 हो जाएगा। समझ आया बच्चों। आप देखो आपका 11 हो जाएगा, 11 कम 11 बचेगा 3, यहाँ पे 33 हो जाएगा, 11 3 आपका हो जाएगा 33। फिर किससे करेंगे बच्चों हम लोग 13 से करेंगे तो 13 कम कितना हो जाएगा आपका 13। मतलब इसका आपका आंसर आएगा, अगर आप इनको नोटिस करोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या होगा आपका 13। नोटिस करिएगा तो यहाँ पे 5 भी एक बार है, 7 भी 11 भी 13 भी, तो हम यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी पावर में नहीं जाएगा, सबका सिंगल पावर है, तो ये हमारा लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों आगे बढ़े। अब देखो अगला कौन सा बचा हम लोग का 5वां क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है 5वां क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या लिखा आपका 7 4 2 9 लिखा है।
चलिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 7 4 2 9, इसको डिवाइड करेंगे भैया। देखिए ये क्या होगा, लास्ट में 9 लिखा है तो आप 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। तो हम ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी चेक करोगे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने को 3 से डिवाइड नहीं होगा। या फिर 7 से चेक करो, क्योंकि 7 के टेबल में लास्ट में अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो 7 का जब पहाड़ आप लोग पढ़ते हो तो उसमें 49 आता है, तो लास्ट में उसमें 9 रहता है। या फिर 17 से, तो आप इसको इन्हीं सारी संख्याओं से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोग इसको देखो 17 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 चौका आपका हो जाएगा 68, समझ में आ रहा है। बचेगा आपका 62 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपका 17 तरीके 51 हो जाएगा, बचेगा आपका 11 और फिर 19 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको आप लोग 19 से डिवाइड करो, किससे, 19 से। 19 से डिवाइड करोगे तो 19 से जो आपका 19 गुना कितना है आपका 38 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों। 38 और बचेगा 5, 19 3 कितना है आपका 57। अब फिर से बात किससे होगा, आपका 23 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 1, मतलब कि इसका जो आपका आएगा क्या आएगा वो भैया 17 गुणित 19 गुणित क्या होगा बच्चों आपका 23, समझ में आया। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, मतलब कि प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको सारे क्वेश्चन बताए गए वो आपको आसानी से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।